अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आज एक दफ़ा फिर मैंने रुख किया है अपनी टीम के साथ मंगो पीर का। बहुत दूर का ये कराची का इलाका है, ऐसा इलाका जहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त जो होती है वो ख़ास मकासद के लिए होती है। यहाँ पे मंगो पीर का मज़ार है, यहाँ पर गर्म पानी का चश्मा है जो कि गंधक वाला पानी, जिसके हवाले से कहा जाता है कि पूरे पाकिस्तान में जिसको भी स्किन डिजीज़ जो कहा जाता है कि ख़ारिश या कोई ऐसा मर्ज़ जो कि यानी माना जाता है कि वो काबिल इलाज नहीं है, उसकी शफायाबी के लिए उस मंगो पीर लाया जाता है। आज मैं जिस मकसद को लेकर और जिस कॉज का लेकर और जिस इशू को लेकर आई हूँ वो एक ऐसा इशू है जिसके हवाले से अनफॉर्चुनेटली बहुत कम बात की जाती है, जिसकी वजह से उसके हवाले से हक़ाइक़ कम और उसके हवाले से जो इबहामात होते हैं या इबहाम होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ऐसा एक मर्ज़ जिसको जिज़ाम कहा जाता है उर्दू में, लेप्रोसी यानी कि जिज़ाम कोढ़, ऐसा मर्ज़ जिसके हवाले से हमने कई कहानियाँ सुनी हुई है। पेशावर में हम अगर बात करते हैं, पेशावर में एक बहुत बड़ा अस्पताल और उसमें एक जर्मन खातून जो हैं वो अपनी खिदमत पाकिस्तान आकर सरअंजाम दे रही हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ पेशावर ही वो वाहिद ऐसा शहर है जहाँ पर जिज़ाम के मरीज़ों का इलाज करने के लिए सहूलियात मैसर हैं। मैं आपको बता दूं कि मंगो पीर वो इलाका है और यहाँ पर इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ और मैं आपको अंदर लेके जाऊँगी, ये है KMC हॉस्पिटल, लेप्रोसी KMC हॉस्पिटल। चूँकि ये KMC के अंडर चलने वाला हॉस्पिटल है, ये जिज़ाम के मरीज़ों के लिए काम कर रहा है और बहुत अरसे से, यानी इसका जो संगे बुनियाद रखा गया था यहाँ पर मंगो पीर की इस हदूद में, जो लेप्रोसी के लिए जो सबसे पहला कदम उठाया था वो भी एक बाहर से आने वाले एक डॉक्टर्स और उन्होंने ये बेड़ा उठाया था और 1896 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। अभी मैं आपको रास्ते में लेके जाऊंगी तो मैं आपको शायद हो सकता है दिखा भी दूँ वो जगह। ये है KMC का वो हॉस्पिटल और यहाँ पर तकरीबन इस वक्त, जिस वक्त आपको मैं इस अपडेट कर रही हूँ यहाँ से, 130 मरीज़ जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं और मर्द हजरात भी शामिल हैं। उनके लिए KMC के इस अस्पताल में 3 वक्त का खाना जो है वो KMC की जिम्मेदारी होती है, दवाइयाँ KMC की जिम्मेदारी होती है, जो तशखीसी किट्स होती हैं KMC की जिम्मेदारी होती है। अनफॉर्चुनेटली KMC फराहम नहीं कर रहा है। ये है हमारा आज का मौजू। 2 चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। एक तो ये कि KMC क्या अपनी इनको अंदाज़ा नहीं है KMC के इस महकमे को कि यहाँ पर 130 मरीज़, और मैं आपको बता दूं कि 400 मरीज़ तकरीबन ऐसे हैं जो डायग्नोस हो चुके हैं, जिनको थ्रेट जिज़ाम की तरफ से जो है वो मिल चुकी है। 130 ये मरीज़ इस वक्त यहाँ पे जब मैं रिपोर्ट कर रही हूँ ज़ेरे इलाज हैं। इनके दोपहर का खाना, इनके सुबह का नाश्ता, रात का खाना, इनकी तशखीसी किट्स, इनकी अद्वियात KMC की ज़िम्मेदारी है। और KMC वो अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसी इत्तलात मौसूल हुई हैं कि KMC वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा और ये मरीज़ जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, किस तरीके से इनका इलाज हो रहा है, इस हवाले से आज हम लोगों के साथ मौजूद होंगे। यहाँ पर मौजूद हम बहुत शुक्रगुजार हैं, आज हम आप हमारे प्रोग्राम में उनको देखेंगे भी, डॉक्टर मोहम्मद अली अब्बासी साहब, जो अरसा दराज से तकरीबन 28 या शायद आप इससे भी ज़्यादा जो है यानी कि 29 के दरमियान में जो इस अरसे का जो पीरियड है, एक तवील अरसा जो है उन्होंने यहाँ पर सर्व किया है, यानी कि 28.5 साल आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी इस खिदमत को यहाँ पर उन्होंने जो है यहाँ के मरीज़ों को और यहाँ के इस अस्पताल को, इनकी खिदमत जो थी वो हासिल रही। आज हमारे प्रोग्राम में वो खुसूसी तौर पे हमारे साथ मौजूद होंगे। आज 2 हवाले से जो है वो हम प्रोग्राम मुरतब करने के लिए जा रहे हैं। एक तो ये कि जिज़ाम है क्या, किस तरह फैलता है, क्या बीमारी है, क्या हम लोगों ने इसके लिए हवा इसको ज़्यादा बनाया हुआ है, ये कितना ज़्यादा काबिल इलाज है, कितना ज़्यादा काबिल इलाज नहीं है, क्या क्या इसके हवाले से जो है वो हमें मज़ीद वो इन्फॉर्म करेंगे। इसके अलावा KMC का जो ये मामला है, अगर KMC अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करता तो यहाँ पर मरीज़ों को किस तरीके से खाना दिया जा रहा है, किस तरीके से दवाइयाँ दी जा रही हैं, किस तरीके से इनका इलाज किया जा रहा है, ये सब कुछ आज हम अपने प्रोग्राम कराची की आवाज़ को खुसूसी तौर पर मुरतब करने के लिए यहाँ मंगो पीर पे आए हैं। आज के प्रोग्राम में आपके जानने के लिए बहुत कुछ है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ रहिए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं और इस वक्त मुझे जब इस ख़वातीन की इस वार्ड में मैं आई हूँ, यानी कि लेडीज़ वार्ड में मैं आई हूँ,
मुझे बड़ी खुशी हुई देखकर कि यहाँ पर हम लोगों ने जो कहानियाँ सुनी हुई थी कि जो जज़ाम का और कोढ़ का मरीज़ होता है उसको एक ज़माना था कि जब उनको कस्बा बदर कर दिया जाता था, बदर कर दिया जाता था, उनको जंगल में छोड़ने की वाली बातें होती थी। आज ये है कि कम से कम इतना ज़्यादा शऊर पैदा हो गया है। अभी आप देख सकते होंगे कि इनके रूम में जो है वो एक एलसीडी लगी हुई है, बल्कि बहुत अच्छी खासी जो है इनको एंटरटेनमेंट के लिए। और K21 जो था वो यहाँ पर, हमारा चैनल जो है वो यहाँ पर देख रहे थे लोग। तो हम आगे जाते हैं, मरीज़ों से बात करते हैं। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है कि हमने इस जो एक हवा बना दिया था, कम से कम वो एक चीज़ जो है वो अब हमारे इस सोसाइटी से जो है वो रिमूव हो रही है। ये तालीम का करिश्मा है। जितने जितने ज़्यादा तालीम हासिल जैसे जैसे करते गए हम लोग, वैसे वैसे हमने इन चीज़ों से, जो तकियानुसी कुछ चीज़ें होती हैं अभी भी हैं, लेकिन बहरहाल कम से कम इस मामले में मैं देख रही हूँ कि कुछ बेहतरी सोच में आई है। एक खातून मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपको जज़ाम का मर्ज़ था? जी, आप ज़ेर इलाज कब से हैं यहाँ पे? मैं बहुत दिन से तकरीबन अभी है तो मैं 10 साल से बीमार हूँ। वैसे यहाँ पर मुसलसल अभी 9 साल से हूँ। 9 साल से हैं। अच्छा, कैसे इलाज हो रहा है यहाँ पे? सही होता है जो। हाँ, हम लोग को क्या बैंडेज हो जाती है, दवाइयाँ मिल जाती हैं थोड़ी बहुत। आजकल थोड़ा दवाई शॉर्ट है यहाँ पर। दवाइयाँ शॉर्ट हैं यहाँ पर? हाँ, नहीं मिलती हैं कुछ। एमसी वाले नहीं दे रहे क्या? नहीं, बहुत कम है। जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। ठीक है। अच्छा बीबी, ये बताएं कि आपके ख़ानदान में किसी को ये जज़ाम का पहले मर्ज़ था या ना करे, नहीं था ना है। हाँ, क्या? बस कैसे पता चला था आपको कि ये आपको ये मर्ज़ हो चुका है? ऐसे था कि ये हमारी 2 उंगली थे ना, ये लूज हो गए थे ऐसे। मतलब ये काम नहीं करते, ढीले ढीले से थे। यानी कोई भी काम करो इसमें जोर नहीं मिलता था। बस ये इब्तिदा यहीं से था। फिर उसके बाद हमारे पाँव में एक कील लग गया। उसके बहाने से वो ज़ख़म बन गए। जो ज़ख़म बन गया ना, वो बहुत बुरा हुआ, जो आज तक सही नहीं हुआ। घर वालों का जब पता चला कि घर वालों को कि आपको ये मर्ज़ है, उनका रवैया आपके साथ कैसा था? बहुत अच्छा। हमारे अब्बू तो पता नहीं कहाँ कहाँ लेके जाते थे। मतलब कहीं से भी इलाज हो जाए, बस कोशिश में लगे रहते थे। हाँ, अभी आपसे मिलने के लिए आते हैं आपके घर वाले? 9 साल से आओ आप? हाँ आते हैं, मैं भी जाती हूँ। हाँ, मिलने मिलाने तो जाते हैं। अच्छा, ये मंगो पीर एक ऐसा इलाका है कि बहुत कम लोगों का, खुद मेरा यहाँ पर बहुत कम आना हुआ है। अभी जब मैं यहाँ पे प्रोग्राम पहले करने के लिए आई थी, फिर मुझे बताया गया भाई यहाँ पर ऐसा हॉस्पिटल भी है, तो मैं यहाँ पर आई हूँ। ये मुझे बताइए कि आपके खाने का इंतज़ाम जो है वो KMC की जिम्मेदारी है। खाना कैसे मिलता है आपको? खाना ऐसा नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। आजकल हम लोगों को वो क्या बोलते हैं, क्या अरे सैलानी वाले देते हैं और एक दूसरा आलमगीर वाले देते हैं। और सुबह का नाश्ता? नाश्ता बिल्कुल नहीं मिलता। अभी एक पता नहीं कोई है जो लोग यहाँ पर थोड़े बहुत हैं जो ला के बाहर से दे देते हैं। मतलब इनकी तरफ से कुछ नहीं मिलता। इनकी तरफ से कुछ भी नहीं मिलता। तो अगर आप अच्छे इक़दाम करें तो उसको, जहाँ पर उनको सताइशी अल्फाज में सराहते हैं, वहाँ पर जहाँ पर कमज़ोरी होती है डिपार्टमेंट्स की और महकमों की, वहाँ पर हम उनके गिर्द जो है वो अपना तनकीद का दायरा भी जो है वो उसी तरीके से तंग करते हैं। KMC के अंडर चलने वाला ये अस्पताल है और KMC में और जज़ाम के मरीज़ों के लिए ये अस्पताल काम कर रहा है। जज़ाम के मरीज़ों का मैं आपको बता दूं कि चूँकि इनकी कंडीशन कुछ इस किस्म की होती है, आगे चल के हम आपको बताएंगे भी डॉक्टर अब्बासी की ज़ुबानी कि किस तरीके से ये मर्ज़ जो है वो फैलता है, वजूहात क्या होती हैं और क्या किस उस सिचुएशन से और किस ट्रॉमा से वो मरीज़ गुज़र रहा होता है, उसके घर वाले गुज़र रहे होते हैं, उसको मतलब KMC की यहाँ पर आकर इस अस्पताल के लिए ज़िम्मेदारी जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अभी इंट्रो में कि जिस तरीके से मैंने बताया था कि हमें ऐसी इत्तलात मिली हैं, लेकिन तस्दीक की इन खातून ने जो यहाँ पर 9 साल से ज़ेरे इलाज हैं। तो एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है अब आप? तबीयत सही है, अल्लाह का शुक्र है। कितना अरसा हो गया यहाँ पे? हमारा तो इधर हो गया 25 साल, ख्वाहिशा से बहुत हो गया। 25 साल? हाँ बिल्कुल। अभी पेशेंट वर्कर है। अभी साहब ने हम लोगों का पेशेंट वर्कर बनाया, अल्लाह इसकी तरक्की दे और अल्लाह ताला बहुत पाकिस्तान आबाद रखो बस। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। अच्छा, कैसे पता चला था आपको अपने इस मर्ज़ का? छोटा 7 साल का उम्र चाहिए पता चला, पेशावर में इलाज किया। हम पेशावर का है जी। अभी इधर आया बस, किस्मत नहीं इधर लाया पेट के लिए बस। अभी अच्छा, ये यहाँ पर अगर कोई मरीज़ सेहतयाब हो जाता है तो क्या उसको यहाँ पर जो है वो काम भी दिया जाता है? जी पेशेंट वर्कर है कच्चा
दाखिल में है और कच्चा पेशेंट वर्कर में है। अस्सलाम वालेकुम माँ, वालेकुम सलाम। कहाँ से आई हैं? कराची की हैं या नहीं, कोटे से। कोयटे से आई हैं? अच्छा अम्मा, कैसे इलाज हो रहा है यहाँ पे? भी सही है, अच्छा है, शुक्र है। दवाइयाँ पूरी मिल रही हैं? दवाई पहले से मिलता है, अभी नहीं मिलता है तो। अभी नहीं मिल रही। हाँ, अम्मा खाना कैसे मिलता है यहाँ? खाने से वो सैलानी दे रहे, वो आलम के दे। अच्छा, हालांकि यहाँ पर हमारी कुछ नशरी तकाज़ों के पेश नज़र यहाँ पर कुछ ऐसे जो इदारे होते हैं जो कि फ़लाही इदारे होते हैं, उनका बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि भाई नाम ना लिया जाए, नशरी तकाज़े होते हैं पर लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, बबांग दोहल में आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि सैलानी वेलफेयर से दोपहर का, जबकि आलमगीर वेलफेयर से रात का खाना लाया जाता है। और ज़िम्मेदारी किसकी? केएमसी की। केएमसी नहीं कर रहा तो ये इदारे जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी समझ रहे हैं और ये उनका जिस तरह सवाब दारेन के लिए ये काम कर रहे हैं, इसी तरीके से ये यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन सुबह का नाश्ता अभी भी मसला बना हुआ है। दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं, दवाइयों का क्या मामला है वो भी हम आपको बताएंगे। छोटी सी एक ब्रेक लेने के लिए जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दोबारा से आपको यहीं से ज्वाइन करेंगे और बताएंगे आपको मज़ीद यहाँ पर क्या अहवाल है।